नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई स्टील प्लांट यानी बीएसपी की बदहाली के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठे लोग इसे कौड़ियों के दाम निजी हाथों में बेचने की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी, इसके लिए वो पहले भी लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी लड़ेगी। अगले चुनाव में विधायकों की टिकट को लेकर कहा कि ये संगठन तय करेगा। वैशाली नगर और बिलाई नगर विधानसभा में भेंट मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने देर शाम सिविक सेंटर में अर्जुन रथ गार्डन का उद्घाटन किया। इसके बाद वो भिलाई निवास पहुंचे, यहां अलग अलग समाज के लोगों से चर्चा की। इस दौरान अतिक्रमण को लेकर बीएसपी की तानाशाही कार्रवाई को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये सब ऊपर बैठे लोग करवा रहे हैं। कांग्रेस ने बीएसपी को बेचने का विरोध किया तो उन्होंने इसकी एक एक इकाई को बेचना शुरू कर दिया। अब हरे भरे टाउनशिप को खंडर बनाकर वहां मिलने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं को खत्म करके पूरे बीएसपी को कौड़ियों के भाव बेचने की साजिश कर रहे हैं। अकबर भाई बैठे हैं, मैं भी हूँ। विधानसभा में कितने प्रश्न उठाए, संगठन के माध्यम से कितने आंदोलन किए। राव घाट कभी शुरू नहीं हुआ था। राव घाट तो निजी हाथों में बेचते रहते भाजपा वाले। यदि राव घाट बचा है तो केवल कांग्रेस के कारण से बचा है, और आज शुरू हुआ राव घाट से आयरन और आने का तो हमारे शासनकाल में हुआ है। ये तो चाहते ही नहीं। नगर मार्ग शुरू नहीं हुआ है, वो बिकने के लिए सारे पार्टियां आ चुकी, पहली बार विजिट कर चुके हैं वो लोग बिडिंग डालने के लिए। ये तो हम लोग हैं। खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने के विरोध में संसदीय सचिव और गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद द्वारा विधायक कार्यालय गुंडरदेही में हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्य, शांति, अहिंसा और बलिदान के मार्ग पर चलकर त्याग, तपस्या और संघर्षों से जीने वाली पार्टी है। देश की आजादी में कांग्रेस पार्टी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हजारों लाखों कांग्रेसियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़कर स्वतंत्र भारत में अपना योगदान दिया है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा छल कपट कर कांग्रेस की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। के बाद जब भारत की संविधान बनी, संविधान ने ऐसी व्यवस्था दी है और संविधान की परिभाषा में ये निहित है कि भारत के लोगों को इस जनतंत्र के, इस लोकतंत्र के सबसे बड़े देश में सबको अपनी बात रखने की अभिव्यक्ति होगी, सबको अपनी आज़ादी होगी। और उसी उद्देश्य को लेकर जब भारत में चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा या राज्यसभा में जितने प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, जनता की बातों को रखते हैं, चाहे वो जनता के हित की बात हो या कहीं पर भ्रष्टाचार की हो रही बात हो या फिर कुछ मुद्दे की बात हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा समाज को लड़ाने का काम, धर्म को लड़ाने का काम, या ये कहें व्यक्ति को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से किया है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, देश की आज़ादी में कांग्रेस ने जो काम किया और गांधी परिवार ने जो आज़ादी में काम किया है, मैं समझता हूँ ये देश का एक मिसाल है। और बलिदान देने की बात है तो मैं समझता हूँ चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे अक्सर विवादों में रहने वाले समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने वाले हैं। चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी छत्तीसगढ़ में अपनी संभावना ढूंढ रही है। इस दौरान 2 दिन के दौरे पर आए स्वामी प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश साहू के खिलाफ कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर उनका पुतला दहन किया और कार्यकर्ताओं ने होटल बेबीलोन में स्वामी प्रसाद मौर्य का घेराव कर विरोध किया। बता दें कि बसपा के कमजोर होने से समाजवादी पार्टी इसे अवसर की तरह ले रही है, जिसके चलते सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने गोपनीय दौरा किया और बसपा के पुराने लीडरों से संपर्क साधा। बता दें कि दौरा काफी गोपनीय रखने का प्रयास किया गया।
छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्वाभिमान पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ स्वाभिमान रथ यात्रा निकाली गई। ये रथ यात्रा जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के हल्लीबाड़ी में पहुंची, जहां पर स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने प्रेस वार्ता करते हुए छत्तीसगढ़ स्वाभिमान रथ यात्रा के मुख्य उद्देश्य पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारे इस स्वाभिमान रथ यात्रा का उद्देश्य नशा मुक्त व्यक्ति, विष मुक्त खेती, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के लक्ष्य को लेकर हमारा स्वाभिमान रथ यात्रा छत्तीसगढ़ प्रदेश में निकाली गई है। पत्रकारों ने विधानसभा चुनाव में स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार उतरने की बात पर प्रश्न किया तो संस्थापक अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा के इस महारण में स्वाभिमान पार्टी का भी अहम भूमिका होगी। हम पर्यावरण के प्रति और राजनीतिक जागरूकता के लिए निकले हुए हैं। हमारा ये मानना है कि सरकारों के लालच के कारण व्यक्तियों का जीवन संकट में पड़ा हुआ है। प्रकृति 5 घटक होते हैं प्रकृति के, जल, जंगल, जमीन और जानवर, और इनका संतुलन बिगड़ता है तो सबको कष्ट होता है। तो मनुष्य का ये दायित्व है विवेकशील होने के कारण कि इनका संतुलन बनाकर रखे, और उसके लिए सबसे पहली बात है कि वो अपना लालच छोड़े। सरकारों का, राजनीतिक दलों का, क्या वर्तमान सरकार इस पर काम कर रही है? मुझे नहीं लगता कि वो उसमें काम कर रही, बल्कि पर्यावरण को नष्ट करने का काम कर रही है। आपके इस संभाग का मामला है हसदेव का, जिस तेज़ी से वहाँ जंगल कट रहे हैं वो और ज़्यादा इस प्रदेश को जल के मामले में और वायु और जल प्रदूषण को बढ़ाएगा और हमारी ज़िंदगी की लंबाई को कम करेगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? हम हस्तक्षेप करेंगे। हम इस मत के हैं कि अभी तक जो हमारे प्रजातंत्र का रूप है उसमें राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं और उनमें से ही जनता को चुनना पड़ता है। हम एक नई लोकतांत्रिक प्रणाली लाना चाहते हैं कि जनता ही तय करके अपना प्रतिनिधि चुने। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पुलिस द्वारा आज डुएथलॉन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। सबसे पहले 2 किलोमीटर दौड़ के बाद 10 किलोमीटर की साइकिल रेस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सरगुजा पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के नेतृत्व में फिट कॉप फिट सिटी के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज डुएथलॉन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग व्यक्तियों को इस दौड़ के साथ साइकिल रेस में शामिल किया गया। सरगुजा एसपी भावना गुप्ता ने बताया कि हमें पुलिस विभाग और समाज को फिट कॉप फिट सिटी के माध्यम से अच्छी सेहत की ओर ले जाना है, जिससे कि पुलिस और समाज चुस्त दुरुस्त रह सके, क्योंकि इस भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के पास एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ही कम समय रह गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि फिट कॉप फिट सिटी एक कार्यक्रम जो निरंतर सरगुजा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका दोहरा उद्देश्य है कि पुलिस कर्मियों में अपने हेल्थ को लेके जागरूकता आए और साथ ही आम नागरिकों को भी जो पुलिस ट्रेनर्स हैं उनके द्वारा जो है फिटनेस की ट्रेनिंग कराई जाए और एक अच्छा सामंजस्य बने। उसी तारतम्य में आज एक डुएथलॉन का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, जिसमें अच्छा पार्टिसिपेशन रहा और गांधी स्टेडियम से यहाँ पे दौड़ और उसके बाद में साइकिल दौड़ वाटर पार्क तक इसको किया गया और काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा और बच्चों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जितने लोग इसमें विजयी हुए सभी कैटेगरीज में, एजेड कैटेगरी में और बच्चों की कैटेगरी में, पुलिस कर्मियों के वर्ग में। जगदलपुर बस्तर के आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा हमेशा ही अपने अंदाज से जाने और पहचाने जाते हैं। आज भी उनकी दरियादिली देखने को मिली है। इससे पहले भी कवासी लखमा ने गरीबों की मदद की है। सुकमा जिले के कुकुनाव क्षेत्र के रहने वाले एक युवक कैलाश, जो अपनी परेशानी लेकर मंत्री कवासी लखमा से मिलने रायपुर पहुंचे थे। मंत्री कवासी लखमा से मिलने के बाद उन्होंने अपनी परेशानी मंत्री के सामने रखी। मंत्री कवासी लखमा ने कैलाश की बात बड़ी गंभीरता से सुनी और समझी और मंत्री ने एक फैसला लिया, इस युवक के लिए कुछ करना है। युवक ने मंत्री कवासी लखमा को बताया कि वो धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कुकानाव क्षेत्र के पंचायत कुन्ना का रहने वाला है।
कैलाश के माता पिता का देहांत हो गया है। उनके साथ छोटी बहन और छोटा भाई रहता है। घर चलाने में तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कैलाश की बात सुनते ही कवासी लखमा का दिल बड़ा हुआ और उन्होंने कैलाश को एक सेकंड हैंड ऑटो खरीद के दे दिया। कैलाश इस ऑटो से बाजार सवारी लेकर जाएगा और अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। कैलाश ने मंत्री कवासी लखमा को दिल से धन्यवाद भी किया है। एक गरीब लड़का है ग्राम पंचायत कूना सिंहगढ़ के सुदूर अंचल के गांव का लड़का रायपुर जाके मेरे को निवेदन किया कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, एक मेरा छोटा भाई है और उससे छोटी बहन है। हम लोग 3 लोग रहते हैं, 3 लोग ले दे के हम लोग कमा के खाते हैं। तो इसलिए मैं 8 बाजार करूँगा, किराना दुकान धंधा करूँगा, मेरे को ऑटो चाहिए, लोन दिला। बोले मैं लोन नहीं दिलाऊंगा, तुमको ऑटो सेक्रेटरी ऑटो दिला दूंगा, तुम अपना जीवन यापन करो। उसका नाम है कैलाश कवासी कूना ग्राम पंचायत। उसको आज ऑटो मैं खरीद के दिया हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि गरीब बच्चा आगे बढ़े, अपना पेट पाले, अपना ज़िंदगी अच्छा जिए, ऐसी बधाई देता हूँ। मैं अपना आर्थिक स्थिति के कारण, कुछ परेशानी के कारण मंत्री महोदय जी के पास गया था, कवासी लखमा। उससे मिल के मैं अपना समस्या को बताया हूँ और वो मेरा समस्या को समझे और उसके अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार मेरे को ऑटो खरीद के दिया। इसलिए मैं मंत्री जी को बहुत बहुत। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं का दौरा प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी को बस्तर आने का निमंत्रण दिया है। बस्तर में 13 अप्रैल को महिला सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रियंका गांधी राज्य सरकार के आंगनबाड़ी सहायिकाओं, महिला कर्मियों के बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगी। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने पहले बस्तर प्रवास पर 13 मार्च 1955 को लालबाग मैदान में जिस स्थल नेहरू मंच से तृतीय आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया था, नेहरू गांधी परिवार की प्रियंका गांधी भी उसी स्थल के नजदीक से नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि कई बार बस्तर के लोग जब दिल्ली जाते थे तो प्रियंका गांधी को बस्तर आने का न्योता दिया करते थे। अब पहली बार प्रियंका गांधी बस्तर पहुंच रही हैं। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेसियों में अच्छा खासा उत्साह दिख रहा है। पहला बार बस्तर में बोरसा कार्यक्रम के शुरुआत हो रहा है। हमारा मेन कार्यक्रम, हमारा मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि रहेंगे और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखने, बस्तर को सुनने और बस्तर के लोगों कैसा रहते हैं, दुनिया बस्तर को प्यार करता है। और छत्तीसगढ़ के लोग, बस्तर के लोग जब जब भी दिल्ली गए, प्रियंका गांधी को बस्तर का निमंत्रण दिया है। इसलिए उस कार्यक्रम में शामिल होने प्रियंका गांधी आ रही है। उसका दादी माँ आया, उसका पिताजी आया, उसका माँ आया, उसका भाई आया, ये नहीं आई थी बस्तर कभी। बस्तर के लोगों को नेहरू गांधी परिवार का प्यार बहुत है। इसलिए 1 लाख से 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख से ऊपर आएंगे, बहुत अच्छा होगा। खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से है, जहां बैंक कर्मचारियों से मारपीट मामले में नया मोड़ आया है। लंबी खींचातान के बाद दोनों पक्ष में समझौता हो गया है। मामले में दोनों तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। घटना को लेकर विधायक और कर्मचारियों ने अफसोस जताया और विधायक ने कर्मचारियों को मिठाई खिलाकर मामले को खत्म कर दिया। बता दें कि रामानुजगंज में संचालित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा में 3 अप्रैल को विधायक बृहस्पति सिंह ने बैंक के कैशियर राजेश कुमार पाल और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अरविंद कुमार सिंह की जमकर पिटाई कर दी थी। मारपीट की घटना सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गई थी, जिसे लेकर बैंक कर्मचारियों ने काफी प्रदर्शन किया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 16 लाख की हार्डकोर इनामी महिला समेत 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है।
बताया जा रहा है कि महिला नक्सली 15 सालों से और पुरुष नक्सली 6 वर्षों से संगठन में सक्रिय थे। पुलिस ने बताया कि नक्सली हार्डकोर मिलिट्री कंपनी के सदस्य महिला हिडमे मरकाम और पुरुष पोडियम सुक्का ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ शासन ने दोनों नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। दोनों नक्सली कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके थे। जिला सुकमा में पुनर्वास प्रोग्राम चल रहा है। इसके अंतर्गत नक्सल के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सभी नक्सलियों से हम लोग नक्सल संगठन छोड़ के और मुख्यधारा में आने की अपील करते हैं। इस अंतर्गत आज जिला सुकमा में मुख्यालय में मैं मेरे समक्ष और साथ में एडिशनल एसपी और डीएसपी नक्सल ऑप्स, डीएसपी सुकमा और डीएसपी दोरनापाल, इनके समक्ष जो है 2 बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एक हिडमे मरकाम नाम की महिला है, ये 8 लाख के इनामी डीवीसीएम रैंक की है। दूसरा पोडियम सुक्का, ये बुद्धलंका के निवासी, ये भी डीवीसीएम रैंक के, ये भी 8 लाख के इनाम इन पे छत्तीसगढ़ सरकार का घोषित है। कुल इनाम इन दोनों नक्सलियों पे 16 लाख रुपए का घोषित है। इसके अलावा ये लोग जो है माओवादी संगठन में जो सीसी मेंबर होते हैं उनके साथ रहे हैं, उनके साथ एज ए बॉडीगार्ड भी काम किए हैं। तो इससे हमें संगठन की जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी। ये कंपनी नंबर 5 और 6 जो नक्सलियों की जो उत्तर बस्तर, कांकेर, माड़ और उस वाले क्षेत्र में कार्य करती है, आमदई एरिया में, उस एरिया में ऑपरेट किए। बड़ी घटना में आमदई में जो इन लोगों ने घटना कारित की थी उसमें शामिल थे। इसके अलावा इरफानार एम्बुश की घटना में शामिल थे। इसके अलावा बहुत सारी अन्य घटनाओं में भी लोग शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी सटीक जानकारी जो नक्सल संगठन। छत्तीसगढ़ में रसोइया संघ ने अपनी मांगों को लेकर फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने 8 दिन की हड़ताल करने का ऐलान किया है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से 2 दिन की अनुमति दी गई है। 10 और 11 अप्रैल को प्रदेश की हजारों रसोइया वेतन में बढ़ोतरी को लेकर नया रायपुर में आंदोलन करेंगी। और सुबह 10 बजे हमन हड़ताल में बैठन हमन हा, तो यही निवेदन लेके ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपन हक और अधिकार के लिए लड़ना है। और ये मैसेज में एकर सती डालत हूँ दीदी कि कई साथी भाई मन हा हड़ताल नहीं जान या जाबो ऐसे करके 2 मना गोठिया थे। भैया अपन हक के अधिकार के लिए तोला खुद आना है, ना कि पड़ोसी आई। अगर भूख लगत है तो हम खाबो, ना कि पड़ोसी खाही। तो हमार तनख्वाह बढ़ाना है या हमारा अधिकार के लिए लड़ना है या हमारा कुछ करके दिखाना है तो हम अनाबो, है ना। तो भाई हमला सबके बढ़ी तो हमरो बढ़ी वाला सोच ला बदल के हमला सब झन लाना है। ये नहीं देखना है ये काकर हड़ताल है, ये कौन है, ये का है। हमला रसोइया संघ के हड़ताल हुआ थे, मतलब हम रसोइया संघ हरन, है ना। कुछ भाई मन हा नहीं जाना है या कुछ ये करत है कि मैसेज डाला थे। मैं वो सबसे निवेदन करना चाहता हूँ भाई, हड़ताल रसोइया संगठन के, ना कि नीलू अपन हक अपन घर के लिए हड़ताल करवावते। सबके लिए हड़ताल है, सबके लिए जाना जरूरी है। और एक बार 107 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।